बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फॉर प्रोग्रामिंग। ये पार्ट 2 है हमारा आज का। एंड द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को समझना है। द फर्स्ट स्टेप, किसी उस प्रॉब्लम को इस तरह से समझना है कि वो हमें पता चल जाए कि ये इस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है या ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, और उसको समझने के बाद जितने भी शक व शुबहात हैं उनको इतनी हमारी उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च हो जाए कि हमें वो सारा कुछ उसके बारे में क्लियर हो जाए, तब जाके हम लोग अपनी उस प्रॉब्लम को बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम मैं समझ चुका हूँ। नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर बेस्ट हैंडल्ड बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। दिस अप्रोच नोन एज डिवाइड एंड कंकर। इस ये अप्रोच ही हमारे पास डिवाइड एंड कंकर होता है। ये एक रूल है और इस रूल को हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर, स्किल के अंदर। सिंप्लीफाइज द सॉल्यूशन प्रोसेसेस एंड मेक्स डिबगिंग इजियर। इससे हमारे पास ऐसा होगा कि हमने कोई भी काम जो किया है वो हमारा काम इजी होता जाएगा, जिसको हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। व्हेन बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन टास्क लाइक क्रिएटिंग द डेटाबेस, डिजाइनिंग द यूआई एंड इम्प्लीमेंटिंग बेसिक बिजनेस लॉजिक कैन बी टैकल्ड सेपरेटली। तो अगर हम लोग सपोज एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट के अंदर उसका जो डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। पहले वो डेटाबेस क्रिएट करेगा, आफ्टर दैट वो यूआई डिजाइन को क्रिएट करेगा, आफ्टर फिर जो है वो उसका बिजनेस लॉजिक उसको टैकल करेगा, उसको बनाएगा। और उस लॉजिक को लाजमी नहीं इसी सीक्वेंस से सारे काम हो, सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है, मगर इन चीजों को मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। चूजिंग द राइट टूल फॉर एंड टेक्निक। हमने जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसमें हमने ये देखना है कि इस प्रॉब्लम को तो मैं समझ चुका हूँ, इसके पार्ट्स भी मैंने डिवाइड कर लिए। इस प्रॉब्लम को मैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किस तरीके से या किस टेक्निक से या किस टूल से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मसलन मतलब मैंने एक सुराख करना है, सुराख के लिए मैं एक पेचकस लेता हूँ और एक हथौड़ी लेता हूँ। सुराख जो है ना वो करना शुरू कर देता हूँ, चाहे पेचकस से या हथौड़ी से। तो इसका एक स्मार्ट और इफेक्टिव जो सोल्यूशन है, आई थिंक वो एक ड्रिल मशीन होगी, जिसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगा, बटन प्रेस करूंगा तो वो मेरे पास कम एफर्ट से बहुत अच्छा एक सुराख हो जाएगा। तो इसी तरह टूल बहुत ज्यादा मैटर करता है और टेक्निक्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना होता है इफेक्टिव। हाँ, इसमें क्या चीज आ जाती है, इसमें अगर हम लोगों ने एक वेब एप्लीकेशन ही क्रिएट करनी है, वेब एप्लीकेशन के लिए मैं अगर जा रहा हूँ, मैं सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही रहूं और मैं इसी के ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन करके वेब पेज क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल मैं HTML से करता हूँ तो उसकी कोई इतनी अच्छी कोई लुक नहीं बनेगी। फिर मैं उसमें थोड़ा सा CSS का तड़का ऐड करता हूँ तो वो कुछ देखने के काबिल होगी। उसमें जावास्क्रिप्ट को ऐड करूंगा तो वो मेरे पास एक कुछ हद तक देखने के काबिल हो जाएगी कि हाँ ये कोई चीज बनी है। हाँ, अगर उसमें मैं कोई एनिमेशंस, बूटस्ट्रैप की एनिमेशंस वगैरह लगाता हूँ या टेलबिल्ड लगा देता हूँ या इस तरह से कुछ भी, मैं अपनी उस टेक्नोलॉजी को ही थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टेक्निक चेंज कर देता हूँ। मैं वहां पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जगह में मैं PHP में चला जाता हूँ, मैं रिएक्ट में चला जाता हूँ, मैं मतलब PHP का ही एक फ्रेमवर्क है लारावेल, उसमें चला जाता हूँ, या मैं रिएक्ट JS में चला जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, या मैं Vue में चला जाता हूँ। मतलब जिसमें भी मैं जाऊंगा, जो उसमें मुझे अच्छा आता होगा, मैं उसी को यूज करते हुए कोई अच्छी साइट या कोई अच्छा टेम्पलेट, कोई अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकूंगा। राइटिंग सूडो कोड्स एंड प्लानिंग। हाँ, यहाँ पर जब प्रॉब्लम को समझ लिया, प्रॉब्लम को समझते ही उसके मतलब कोड को देखना है। कोड को देखने से पहले हमने एक अपना रफली एक स्ट्रक्चर रेडी करना है, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। और फ्लो चार्ट के नेक्स्ट जो स्टेप होगा, सूडो कोड हमने उसका आउटलाइन बना देनी है कि ऐसे ऐसे मैं ये स्टेप्स लूंगा, तब जाके मैं एक अच्छे मतलब इस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकूंगा। और क्रैक करते ही मैं अपना जो मतलब उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी उस तरह से होगी। तो ये नीचे एक हमें वो दिया गया है, सूडो कोड फॉर अ लॉगिन सिस्टम माइट लुक लाइक। तो उसमें पहले यूजर नेम आएगा, फिर पासवर्ड ये एज अ इनपुट आएगी, फिर वो यूजर नेम को चेक किया जाएगा डेटाबेस में, अगर तो वो वैलिड है तो वो पासवर्ड हमें मतलब उसका पासवर्ड भी फिर चेक किया जाएगा और उसको उसी बेस पे फिर देखा जाएगा कि इसको एक्सेस प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी, डिनाई करना है या एक्सेस देनी है इसको उस डेटाबेस में। डिबगिंग एंड टेस्टिंग, इसमें हमने देखना है कि हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो बग्स आ रहे हैं उन बग्स को डीबग कितना जरूरी है करना, या उसमें से किस किस बग को भी हम लोग इजीली डीबग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखी जाती हैं और उसमें हमने उसको टेस्ट भी करना है। और टेस्टिंग के बाद हम लोग जाके देख सकते हैं कि हाँ ये जो मेरा मतलब जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो मेरा बगैर किसी उसके है, मतलब किसी तरह का उसमें कोई बग नहीं है। और बग के साथ साथ अगर बग नहीं है तो
वो जो क्या वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, जिस प्रॉब्लम के लिए जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया, क्या वो उन चीजों को फुलफिल कर रहा है। और उसके बाद हमने अपने आप पे भी काम करना है कि जो भी कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, मतलब मैंने अगर HTML CSS की बात कर लेते हैं। मैंने HTML CSS ये एक बेसिक जो है ना वो हो जाएगा। मैंने HTML CSS को के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ मैं। मैंने ये कोई 4 माह पहले मैंने मतलब 2 साल पहले मैंने पढ़ी थी। 2 साल पहले करने के बाद तो मैं ये समझ लेता हूँ कि जी मेरे पास तो HTML CSS है, मैं तो मतलब बड़ा-बड़ा स्ट्रक्चर रेडी कर सकता हूँ। हाँ, बेसिक्स की हद तक ठीक है। जैसे ही उसमें मतलब 2 साल पहले और अब वाले में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं, और उन चेंजेस को अडॉप्ट करना, उन चेंजेस को फिर मैंने मतलब उनमें नई-नई चीज़ें, नए-नए कुछ आइडियाज़ को लेके आना, तो वो भी मेरे लिए एक मतलब वो होगा। जब तक मैं इन चीज़ों को देखूँगा नहीं, करूँगा नहीं, मैं अगर CSS की बात कर लें, तो मैं उसमें जब तक एनिमेशंस नहीं लगाऊँगा, तो मुझे उसमें मतलब वो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो, कुछ भी नहीं होगा, कोई मैटर नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को भी हमने मतलब मुसलसल इन चीज़ों को हमने अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। अपनी नॉलेज को इतना मतलब वो करना है कि मैं एडॉप्टेबल भी हूँ। मैं जो भी चीज़ नई चीज़ जो देख रहा हूँ, मैंने उनको समझना भी है, मैंने उसको अपने उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐड भी करना है। की ट्रेड्स ऑफ अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें जो 4 हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग है, ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग पैटर्न्स। हमने प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनके छोटे-छोटे जो पैटर्न्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करना है। क्रिएटिविटी, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। हमने कोई भी काम जो करना है उसको एक ही डगर के ऊपर चलते हुए नहीं करना। हमने कोशिश करनी है कि उस प्रॉब्लम को जितना इफेक्टिव, जितना ईज़ी हो सके और जितना क्रिएटिव हो सके, उन चीज़ों को बनाना है अपनी उस चीज़ को। और हाँ, उसमें हमने ये भी है कि कभी-कभार जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में हमें घंटों लगते हैं, और कभी-कभार प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, छोटी-सी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में हमें वीक्स भी लग सकते हैं, 1 वीक लग सकता है, 2 वीक लग सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को भी हमने देखना है, और वहाँ पे अपने अपने आप को पेशेंस से काम लेना है हमने। और उसके बाद है कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनिंग सॉल्यूशन टू आवर टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स। हमने अपनी उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर लिया, तो उसको उस प्रॉब्लम को दूसरों को भी समझाना है, या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है, तो उसके लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा।